JIB एंड IFS अक्टूबर 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था माय डियर फ्रेंड, प्लीज ट्राई टू आंसर। आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस वजह से किए जाते हैं? 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, प्लीज गो थ्रू एंड टेल मी द आंसर। लेट अस हैव अ लुक एट दिस टॉपिक, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एज पार्ट ऑफ द आई एंड IFS पेपर। तो इसका मतलब है ओपन मार्केट यानी कि आरबीआई खुद मार्केट में जाकर गवर्नमेंट बॉन्ड्स का बाइंग सेलिंग करने लगता है। ठीक है, आरबीआई गवर्नमेंट मार्केट में जाकर ये काम करने के लिए एक्चुअली आरबीआई जो है प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट मोस्टली बनता है, यानी कि आरबीआई फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लॉन्च करता है इनटू द मार्केट, एंड जो भी यहाँ पर डायरेक्टली आके खरीदते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट। अब ये इन्वेस्टर्स, बाकी जो इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट में है, उनको जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट। तो आरबीआई रेयरली एंटर्स सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में ही फंक्शन करता है। बट इफ आरबीआई एंटर्स इनटू द सेकेंडरी मार्केट एंड डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स बाइंग सेलिंग करने लगता है, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय द आरबीआई। जब आरबीआई बॉन्ड्स बाय करता है, उन इन्वेस्टर से बॉन्ड बाय कर लिया, तो उनको फिर पैसे देता है, तो इससे इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट होता है और ग्रोथ प्रोपेल होता है। ठीक है, ग्रोथ होता है इकोनॉमी में। और जब आरबीआई बॉन्ड्स को सेल करता है, तो जो इन्वेस्टर्स उनसे मनी ले लेता है, तो ऐसे केस में मनी को सक कर लेता है एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन दो टाइप के, आउटराइट परचेज यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा बॉन्ड जो है हमेशा के लिए सेल कर दिया जाता है या बाय कर लिया जाता है, एंड रीपर्चेस एग्रीमेंट भी होता है, जहां पर उस इन्वेस्टर के साथ आरबीआई एक डील कर लेता है कि 10 days के बाद वी विल गिव योर बॉन्ड बैक, हमें अभी के लिए दे दो। इस तरीके से कुछ जो है डील कर लिया जाता है। तो ऐसे आरबीआई मैनेज करता है लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, यानी कि द इकोनॉमी में कितने पैसे जा रहे हैं, मनी सप्लाई को मैनेज किया जाता है बाय द आरबीआई। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर इट नाउ। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर इट राइट। पिछले शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई का हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी जिसके थ्रू मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाता है, उसका रिजल्ट क्या है? तो ऑब्वियसली डिक्रीज इन द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी होगा, दैट इज द मेन रिजल्ट। एंड इसका एम पूछा जाता है तो कॉम्बैट इन्फ्लेशन, ये आप कहते हैं। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग जेआईबी एग्जाम। डू विजिट edutype.in, वहां पर बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव क्रैश कोर्स के थ्रू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइव क्लासेस के थ्रू आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, एंड मास्टर कोर्सेज जो कंप्लीट चारों कंपोनेंट्स एज वेल एज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मास्टर कोर्सेज के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे टॉपिक्स को शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आपके सामने लेकर आया जा रहा है। edutype.in पे इन कोर्सेज का पार्ट बनिए, बढ़िया डिस्काउंट्स अभी मिल रहे हैं, प्लीज डू विजिट। थैंक यू।